भारत माता की। आज नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, हम सबके नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहुत कुशलतापूर्वक गत 8 वर्षों में आगे बढ़ाया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी, हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, अरुण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने लगभग 3.5 वर्ष कमान संभाली, हम सबका नेतृत्व किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, पूरा मेंबरशिप ड्राइव 2.5 करोड़ से अधिक मेंबरशिप ड्राइव किया, पूरे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलाई। ऐसे भाई भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय धर्मपाल जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री, मंच पर आसीन और मंच के नीचे बैठे सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, लखनऊ आकर के अलग ही स्वाद रहता है। पहले आया करते थे तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखते थे, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए। ये तो उनकी कर्मभूमि है, वर्षों वर्षों तक आप सबके साथ उनका मिलना जुलना बैठना रहता था। मुझे तो लगता है शायद आप में से कई घर ऐसे होंगे जहां अटल जी का आना जाना रहता होगा, भोजन होता होगा, आपने उनकी कविताएं भी सुनी है। लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो विचारों की, संस्कृति की, संवाद की परंपरा लेकर एक अलग विशिष्ट प्रदेश की राजधानी है, जिसे मुझे लगता है कि पूरा देश लखनऊ की तरफ देखता है। शायद कोई सरकार केंद्र में बनती है तो उसका सबसे सर्व प्रमुख अगर किसी का योगदान रहता है तो उत्तर प्रदेश का रहता है। ऐसे विचारशील शहर और मंच पर आप सबके साथ संवाद कर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे याद है 2014 के पहले देश की क्या हालत थी। रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचार की खबर आती थी, कोई ना कोई बड़ा घोटाला। कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश में विशेष करके बहुत ही बुरे हालत में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने उत्तर प्रदेश से तो सांसद बनाया ही, पर साथ ही साथ इतनी भारी संख्या में सांसद भेजकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर 2014 से जो नया विकास का क्रम भारत में शुरू हुआ, उस सब के साक्षी भी आप हैं, उस सबके सूत्रधार भी आप सब हैं, और उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। अब कल्पना करिए 2014 से 2025 तक का जो सफर रहा, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की सोच बदली, पूरे देश के काम करने का ढंग बदला, सोच बदली, और
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखिए तो भारत की पहचान भी बदली। आज हम भारत का पासपोर्ट लेके दुनिया में किधर भी जाएं, जो इज्जत, जो सम्मान एक भारतीय के नाते हमें मिलती है, वो 2014 के पहले कभी नहीं मिली। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से सुशासन को अपना केंद्र बिंदु बनाया, प्रगतिशील देश विकास से जोड़ा, अंत्योदय को घर घर तक पहुंचाया, अंत्योदय की कल्पना, उसकी भावना सही माने में हर घर तक लोगों के जीवन के बदलाव करने का जो क्रम 2014 के बाद बदला, वो पूरे देश और दुनिया के सामने एक मिसाल है। हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक मुफ्त में गैस का कनेक्शन पहुंचे, नल से जल उपलब्ध हो, 4 करोड़ से अधिक गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी एक प्रकार से 20 करोड़ गरीबों को एक मुफ्त में अच्छा घर मिले, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज मिले, और कोविड के दिनों में तो पंकज चौधरी का हुआ निर्विरोध चुनाव, और इस दौरान भी सीएम योगी ने उनका नाम प्रस्ताव में रखा था, और अब कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से कल नामांकन भरा था और आज वे नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और तमाम जानकारी को देवांश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। देवांश, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले जब केशव प्रसाद मौर्य संबोधन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। जो पीडीए का फैक्टर समाजवादी पार्टी लेकर के चली थी, कहीं ना कहीं उसको धाराशाही करते हुए नजर आ रहे हैं। ओबीसी फैक्टर का जो खेलते हुए नजर आ रही है बीजेपी दाव, जिस तरीके से पंकज चौधरी को ओबीसी फैक्टर का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति हो सकती है 27 के चुनाव में? जी बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से पीडीए फैक्टर की आपने बात करी, तो पीडीए फैक्टर का सीधा सीधा कड़ा जवाब यहां पर बीजेपी ने दिया। मास्टर स्ट्रोक इसको मैं कहना चाहूंगा बीजेपी का 2027 के चुनाव के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम आपको और दर्शकों को बता रहे हैं कि 30 से 40 विधानसभा सीटें जो है वो सीधे सीधे कुर्मी वोटर्स की वजह से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव में याद हो तो बीजेपी की जो हार हुई थी वो सीधी सीधी कुर्मी वोटर्स की वजह से ही हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसको संभालने की कोशिश यहां पर बीजेपी ने करी है। चूंकि जो राज्य जल मंत्री हैं वो भी कुर्मी समाज से आते, तो बड़े चेहरे दो अब कुर्मी समाज से बीजेपी ने खड़े कर दिए हैं। चूंकि बीजेपी नहीं चाहती है सीधे सीधे कि कुर्मी वोटर अब बटे, चूंकि कुर्मी समाज जिस तरीके से 8 से 10% वोटर जो है वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं सीटों पर प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है, हर बार प्रभावी रहा है। तो सीधे सीधे यहां पर समाजवादी पार्टी के पीडीए फैक्टर का कड़ा जवाब यहां पर बीजेपी ने दिया। जी दिवांश, का ये कह सकते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी से बजा दिया है बीजेपी ने, और इसकी जो तैयारी है धरातल पर है जो है उसकी शुरुआत कर दी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने दे दिया है, वो भी कुर्मी समाज से। एक ओबीसी फैक्टर की जो हम बात कर रहे थे उसको साधने में अब लग चुकी है, और कहीं ना कहीं उद्घोष जिस तरीके से देखने को मिल रहा है सभा से संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य हुए चाहे ब्रजेश पाठक हुए, लगातार उनकी जो उद्घोष है, जो उनके भाषण, उनमें ये साफ तौर पर झलक रहा है कि 27 के चुनाव का बिगुल आज से बच रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ वो जो ओबीसी फैक्टर साधने की कोशिश कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो ओबीसी फैक्टर उनके दाव के साथ चलता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से बात यहां पर अगर बीजेपी की हो रही, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कोई भी चुनाव हो उसको वो छोटा नहीं मानती। अगर हम बात कर ले निकाय चुनाव की, बात कर ले लोकसभा चुनाव की, या बात कर ली जाए यहां पर विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो फील्ड सेटिंग के साथ चुनावी मैदान पर उतरती है। तो 2027 के चुनाव का बिगुल तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत पहले ही बच चुका है। लेकिन जिस तरीके से आज पंकज चौधरी का ये जो औपचारिक ऐलान किया गया है, और जिस तरीके से ये सिर्फ निर्विरोध पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने, तो कहीं ना कहीं ये एक कड़ा संदेश यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी के अंदर किसी भी तरीके की कोई फूट नहीं है। शक्ति प्रदर्शन यहां पर बीजेपी का मैं कहना चाहूंगा कि साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से 2027 में समाजवादी पार्टी की बात करी जाए या बात करी जाए कांग्रेस की, तो किस तरीके से इसका तोड़ तमाम जो विपक्ष है वो किस तरीके से निकालेगा, और बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी धन्यवाद देवांश तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने टैक्स और